हाय ट्रेनीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिड्यूस सिलेबस बताऊंगी क्लास 10th इंग्लिश का। बहुत ही डिमांडेड वीडियो है ये। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि मैम जैसे आपने मैथ्स पे वीडियो बनाई है कि एनसीईआरटी बुक पे मैथ्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमें मार्क करवाए हैं, जैसे साइंस पे आपने हमें सारे टॉपिक एनसीईआरटी बुक पे टिक मार्क कराए हैं, सोशल साइंस की वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ ऐसे इंग्लिश की वीडियो भी बना दीजिए। तो इसीलिए आपके इतना कहने पर इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इसी एक ही वीडियो में मैं टर्म 1 के चैप्टर्स भी आपको टिक मार्क करवा दूंगी एनसीईआरटी बुक्स पे, और टर्म 2 के भी टिक मार्क करवा दूंगी। तो अलग से टर्म 2 की वीडियो नहीं बनेगी, एक ही वीडियो में फुल ईयर का सिलेबस मैं आपको मार्क करवा दूंगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। और साथ में अगर मैथ्स के रिड्यूस सिलेबस की, सोशल साइंस के, साइंस के रिड्यूस सिलेबस की वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देख ले, बिकॉज बच्चे अगर आपको टर्म 1 का सिलेबस पता होगा तभी आप अच्छे से प्रेपरेशन कर पाएंगे, तभी तो आप हर सब्जेक्ट में 40/40 मार्क्स लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश में सिलेबस ही नहीं, सारा आपका पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से आपको रीडिंग कितने मार्क्स की आनी है, राइटिंग कितने मार्क्स की आनी है, आपको लिटरेचर में कितने मार्क्स का आपको आएगा, सब कुछ हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस मार्क करने के लिए आपको 2 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये एनसीईआरटी बुक्स हैं, एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और दूसरी है फर्स्ट फ्लाइट। तो आपको ये दोनों बुक्स खोलनी है, ठीक है, और साथ साथ में सिलेबस को मार्क करते जाना है। तो वेलकम टू ब्रेनी ट्रेनिंग, माय नेम इज संदीप कौर। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक फर्स्ट फ्लाइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो साथ में मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से इंग्लिश का सिलेबस निकाल लिया है, तो वो देख के मैं आपको मार्क करवाऊंगी टर्म वाइज सिलेबस। आप ऊपर देख सकते हैं, अगर आपको भी सीबीएसई की वेबसाइट पर खुद से सिलेबस निकालना तो सीबीएसई academic.nic.in आप ओपन कीजिए और वहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं अपनी क्लास का। सबसे पहले यहाँ पे क्लास 9th का है, तो हमें क्लास 9th का तो नहीं अभी देखना, हम क्लास 10th पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये है क्लास 10th का सिलेबस। यस, कोड नंबर है क्लास 10th के इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर का 184। तो टर्म वाइज सिलेबस सबसे पहले टर्म 1 पे बात करते हैं। तो टर्म 1 में सबसे पहले आपको रीडिंग का आएगा। तो रीडिंग में आपको 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला कि साथ में हम पैटर्न भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको 2 पैसेजेस आएंगे, तो दोनों पैसेजेस के आपको आंसर्स देने होंगे। फर्स्ट पैसेज डिस्कसिव पैसेज है और सेकंड होगा फैक्चुअल पैसेज। तो ये डिटेल में अगर आपको जानना है ना, डिस्कसिव पैसेज क्या होता है, केस स्टडी फैक्चुअल पैसेज क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर वीडियोस बनाई थी। सिलेबस की वीडियोस में ही मैंने पूरे डिटेल में समझाया, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। उसके बाद आपको राइटिंग स्किल में लेटर आएगा। तो ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। सिर्फ इन्हीं 8 टॉपिक्स के ऊपर ग्रामर पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद लिटरेचर पे आ जाए। अब लिटरेचर में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लाइट बुक खोलेंगे और ये वाले सारे चैप्टर्स मार्क कर लेंगे। और लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट बुक में ही पोएम्स हैं, ये भी सारी पोएम्स मार्क करेंगे। उसके बाद ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर हैं। तो ये अभी टर्म 1 का हम देख रहे हैं, टर्म 2 का नहीं देख रहे। तो सबसे पहले टर्म 1 का मार्क करते हैं। खोलिए ये फर्स्ट फ्लाइट बुक, खोलिए ये वाली, ये बुक आपको ओपन करनी है। तो इसका इंडेक्स पेज ओपन कर लीजिए। मैंने पहले से ही यहाँ पे सब कुछ आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि लेटर टू गॉड टर्म 1 में आने वाला है। उसके बाद ये पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, ये भी आपको टर्म 1 में आने वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। लेटर टू गॉड और पोइम्स में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस लिखा हुआ है। उसके बाद फायर एंड आइस पोइम है टर्म 1। आप जैसे मैंने लिखा है आप भी वैसे साथ में लिखते जाए, T1 मतलब टर्म 1। नेल्सन मंडेला का चैप्टर जो है वो टर्म 1 में आएगा। टाइगर इन द जू, ये भी एक पोइम है, ये भी टर्म 1 में आएगी। देन चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टर्म 1 में आएगा। यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पोइम आपको सिलेबस में नहीं है, ना टर्म 1 में है ना टर्म 2 में है, तो इसके ऊपर क्रॉस लगा दे। उसके बाद ये 4th पोइम है द बॉल पोइम, ये भी आपको टर्म 1 में आने वाली है। देन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी टर्म 1 में चैप्टर है। और उसके बाद आगे ये जो लिखा हुआ है अमांडा, अब इस पे अभी आप मार्क मत कीजिए क्योंकि अभी हम टर्म 1 का बता रहे हैं, तो यहाँ ये टर्म 2 में आने वाली है, ठीक है। तो ये पोइम अभी आप नहीं मार्क करोगे, आप करोगे द 100 ड्रेसेस 1 चैप्टर टर्म 1 में आने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए, द 100 ड्रेसेस 2, ये भी टर्म 1 में ही आने वाला है। तो इसका मतलब आपको टोटल कितने चैप्टर्स टर्म 1 में आने वाले हैं। चैप्टर सिर्फ देखते हैं, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, देन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग 3, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक 4, देन 100 ड्रेसेस 1 5 एंड 100 ड्रेसेस 2 6। तो टोटल यहाँ पे देख लो 6 चैप्टर्स लिखे जो मैंने आपको मार्क करवा दिए, और 4 पॉइंट्स लिखी हुई हैं, 4 पॉइंट्स। कौन कौन सी है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोइम। तो ये है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू और यहाँ पे द बॉल पोइम। ये हो गया आपके टर्म 1 का सिलेबस, ठीक है। अभी हम इसी फर्स्ट फ्लाइट का ना अब टर्म 2 का देख लेते हैं, उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे आएंगे। तो यहाँ पे ये टर्म 2 है, तो सेम वैसे ही रीडिंग आपको टर्म 2 में भी आएगी, राइटिंग स्किल आपको लेटर टर्म 2 में आएगी, वही ग्रामर के सेम टॉपिक्स जो मैंने टर्म 1 में आपको लिखवाए हैं वही सेम टर्म 2 में आने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं है ग्रामर में। लिटरेचर में फर्स्ट फ्लाइट में अब आपको कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन सी पोइम आने वाली, देखो अमांडा पोइम टर्म 2 में लिखी है, तो ये रही अमांडा पोइम। यहाँ पे पोइम 1 लिख लो, क्यों 1 लिख लो, क्योंकि ये टर्म 2 की फर्स्ट पोइम है। तो यहाँ पे टर्म 2 T2 मतलब टर्म 2 फर्स्ट पोइम ये हो गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
उसके बाद ये एनिमल्स पोइम है, ठीक है, ये पोइम 2 हो गई आपकी टर्म 2 की, राइट ये पोइम 2 हो गई आपकी टर्म 2 की। उसके बाद है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये टर्म 2 का चैप्टर है। यहाँ पे देखो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सर्मन एट बनारस, द प्रपोजल प्ले, ठीक है, ये सारे 4 चैप्टर्स हैं। उसमें टर्म 1 में 6 चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं, ये चैप्टर नंबर 7, इस पे टर्म 2 लिख लो। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगा दो, ट्रीज पे क्रॉस लगा दो। ट्रीज भी आपको नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोइम है, एक एनिमल्स है, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और अमांडा, ये तीनों हैं। तो यहाँ पे फॉग भी नहीं आने वाला, तो मिस बिल द ऑटर भी नहीं आने वाला। तो ट्रीज पे क्रॉस लगा दो, मिस बिल द ऑटर चैप्टर पे क्रॉस लगा दो, फॉग पोइम पे क्रॉस लगा दो। ये तीनों आपको नहीं करने, ये तीनों आपको नहीं करने। फिर मैडम राइट्स द बस, ये टर्म 2 में आने वाला है। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोइम नंबर 3 हो गई टर्म 2 में। द समर एट बनारस टर्म 2 में। फॉर एनी ग्रिगोरी, ये भी पोइम आपको नहीं आने वाली, तो इसके ऊपर भी क्रॉस लगा दीजिए। द प्रपोजल, ये प्ले है, तो ये भी टर्म 2 में आने वाला है। तो इसका मतलब कितने चैप्टर्स मैंने आपको मार्क करा दिए टर्म 2 में फर्स्ट फ्लाइट बुक के, ये 4 चैप्टर्स और ये 3 पोइम्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बुक का पता चल गया आपको सारा कुछ। अगर नहीं पता चला तो फिर से देख लो सारा। लेटर टू गॉड टर्म 1, डस्ट ऑफ स्नो पोइम टर्म 1, फायर एंड आइस पोइम टर्म 1, नेल्सन मंडेला चैप्टर टर्म 1, टाइगर इन द जू पोइम टर्म 1, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग टर्म 1, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल क्रॉस लगा दो, ना टर्म 1 में ना टर्म 2 में है। द बॉल पोइम टर्म 1 में है। फ्रॉम द स्टोरी डायरी ऑफ एनी फ्रैंक टर्म 1 में है। अमांडा टर्म 2 में। 100 ड्रेसेस 1 टर्म 1 में आएगा। 100 ड्रेसेस 2 टर्म 1 में। एनिमल्स टर्म 2 में। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया टर्म 2 में। द ट्रीज पे क्रॉस लगा दो, मिस बिल द ऑटर पे क्रॉस लगा दो, फॉग पे क्रॉस लगा दो। ये तीनों ना तो टर्म 1 में है ना टर्म 2 में है। मैडम राइट्स द बस टर्म 2 में आएगा। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टर्म 2 में आएगा। सर्मन एट बनारस टर्म 2 में आएगा। एनी ग्रिगोरी नहीं आएगा, इस पे क्रॉस लगा दो, ना टर्म 1 में आएगा ना टर्म 2 में आएगा। द प्रपोजल, ये एक प्ले है, ये टर्म 2 में आएगा। तो ये मैंने आपको सिलेबस किसका बताया अभी, फर्स्ट फ्लाइट का। अब हम चलते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे। तो अब ये बुक ओपन कर लीजिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसका इंडेक्स पेज ओपन कर लीजिए। तो ये है इसका इंडेक्स पेज। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, सबसे पहले टर्म 1 पे चलते हैं कि टर्म 1 में क्या है। ये देखिए, ये टर्म 1 लिखा हुआ है। तो टर्म 1 का हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का देखते हैं। 3 चैप्टर्स हैं सिर्फ, ट्राइम फॉर सर्जरी, थीफ स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये 3 चैप्टर्स पे मार्क लगा लो, टर्म 1 लिख लो। चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसके बाद थीफ स्टोरी चैप्टर नंबर 2, देन सीधा चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स है, मिडनाइट विजिटर एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों पे क्रॉस लगा दो। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ने, ना टर्म 1 के लिए पढ़ने हैं ना टर्म 2 के लिए पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं टर्म 2 पे, क्योंकि टर्म 1 में ये 3 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम टर्म 2 में पढ़ेंगे। तो टर्म 2 में मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नेकलेस, हैक ड्राइवर एंड भोली, ठीक है। तो ये हो गए चैप्टर्स आपके टर्म 2 के। यहाँ तक टर्म 1 था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट तक, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट टर्म 2, नेकलेस टर्म 2, द हैक ड्राइवर टर्म 2, भोली नंबर, ये भी हो गया टर्म 2। तो यहाँ पे द बुक दैट सेव द अर्थ, यहाँ पे भी क्रॉस लगा दो, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ना टर्म 1 में है ना टर्म 2 में है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि फुटप्रिंट विदाउट फीट के टर्म 1 में आपको 3 चैप्टर्स आने वाले हैं और वहीं टर्म 2 पे आपको 4 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। दोनों बुक्स का सिलेबस मैंने आपको अच्छे से बता दिया, फर्स्ट फ्लाइट का भी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का भी, और टर्म 1 का भी बता दिया, टर्म 2 का भी बता दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे वेटेज में चलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि एक आपको रीडिंग का सेक्शन आएगा, एक आपको राइटिंग ग्रामर का आएगा, एक आपको लिटरेचर का आएगा। 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है, 4 सेक्शंस होंगे एक्चुअली। अब रीडिंग आपको 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। अब रीडिंग में आपको क्या क्या आएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको 2 पैसेजेस आएंगे, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल पैसेज। तो ये 5 मार्क्स का ये हो गया, 5 मार्क्स का ये हो गया, तो 10 मार्क्स इसके बन गए। उसके बाद आगे हम चले राइटिंग एंड ग्रामर, ये पूरा आपको 10 मार्क्स का, मतलब कि 5 मार्क की आपको लेटर आ जाएगी और 5 मार्क का आपको ग्रामर पोर्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि राइटिंग स्किल में एक लेटर आएगी, ठीक है, और ग्रामर में ये सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ, इन दोनों में से एक चीज़ आ जाए, कुछ अभी कंफर्म नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि राइटिंग एंड जो ग्रामर है वो 10 मार्क्स का। इससे साफ पता चलता है कि राइटिंग 5 मार्क्स की हो जाएगी, ग्रामर भी 5 मार्क्स में, क्योंकि वेटेज तो वो इक्वल ही देंगे। लिटरेचर आपको 20 मार्क्स की आएगी। अब 20 मार्क्स की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ऑन फर्स्ट फ्लाइट, ये दोनों मिला के 20 मार्क्स। तो इससे यही पता चलता है 10 मार्क्स का पेपर आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएगा और 10 मार्क्स का पेपर आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक में से आएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स जितने भी मैंने आपको टर्म 1 और टर्म 2 में मार्क कराए अच्छे से पढ़ने हैं और उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाने हैं। टोटल आपको टर्म 1 में भी 40 मार्क्स का पेपर आएगा और टर्म 2 में भी 40 मार्क्स का आएगा। टर्म 1 में भी आपकी 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट जाएगी, तो वो 40 + 10 50 बन जाएंगे, और टर्म 2 में भी आपकी 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट जाएगी, तो वो भी 40 + 10 50 बन जाएगी। तो ओवरऑल फाइनल जब आपका 10th का रिजल्ट निकाला जाएगा तो ये दोनों टर्म्स के 50 + 50 100 में से आपका रिजल्ट बन जाएगा। उसके आगे कुछ नहीं है। तो यही वेटेज मैं आपको बताना चाहती थी अच्छे से। तो आई होप आपको सब कुछ अब समझ में आ गया होगा, इंग्लिश का सिलेबस और सारी पेपर का वेटेज भी सब समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों सेमेस्टर्स के लिए है, ईच सेमेस्टर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।